बच्चों, आज से हम क्लास 8th का मैथ शुरू कर रहे हैं और आज बच्चे हम पहला चैप्टर लेकर आए हैं आपके लिए, जिसका नाम है रेशनल नंबर्स। तो बच्चे, हम आपको रोज़ एक वीडियो अपलोड करेंगे और हर आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जिसे हम ना कराएं। तो बच्चे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चे, हम पूरा मैथ पढ़ाएंगे आपको और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, समझ गए बच्चे। तो बच्चे, आज चैप्टर फर्स्ट है रेशनल नंबर और आज हम रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के। ठीक है बच्चे। तो बच्चे देखो, सबसे पहले मैंने लिखा है कि नंबर्स क्या होते हैं। तो बच्चे, नंबर क्या होते हैं और मैंने क्यों लिखा है। तो बच्चे, इसकी वजह यह है कि रेशनल नंबर को पढ़ने से पहले हमें इन सारे नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए कि नंबर किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, इन सभी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है बच्चे। तो अब देखो बच्चे, तो नंबर्स क्या होते हैं। तो ए नंबर इज ए मैथमेटिकल टूल विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग एंड काउंटिंग। तो बच्चे, नंबर जो होते हैं वो मैथमेटिकल टूल होते हैं जिनकी सहायता से हम मेजर कर सकते हैं और किन्हीं भी चीज़ों को काउंटिंग कर सकते हैं। समझ गए बच्चे। तो नंबर एक सिस्टम है, एक टूल है जिसकी वजह से हम मेजर कर पाते हैं और काउंटिंग कर पाते हैं। समझ गए बच्चे। और दूसरे नंबर पे है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं बच्चे। तो मैंने लिखा है कि ऑल काउंटिंग नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। यानी बच्चे, वो सभी काउंटिंग नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर कहलाते हैं। समझ गए बच्चे। तो अगर आपसे कोई कहे कि 3 क्या है, तो आप क्या कहोगे कि नेचुरल नंबर है। क्यों? क्योंकि 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स के बीच में आ रहा है और जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। तो बच्चे, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, यानी आगे तक चले जाओ, ये सारे नंबर नेचुरल नंबर कहलाते हैं। ठीक है बच्चे। अब है इसके बाद होल नंबर। तो बच्चे देखो, होल नंबर क्या होते हैं। तो बच्चे देखो, ऑल काउंटिंग नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स। तो बच्चे, 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर तो नेचुरल नंबर थे और बच्चे जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं वो होल नंबर कहलाते हैं, उन्हें हम होल नंबर्स कहते हैं। तो बच्चे, अब आप क्या कहोगे कि तो बच्चे, 0 रेशनल, ये 0 होल नंबर है या नेचुरल नंबर है। तो बच्चे देखो, 0 तो सिर्फ होल नंबर है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 ये सारे नेचुरल नंबर भी हैं और होल नंबर भी हैं। समझ गए बच्चे। तो बच्चे, 0 सिर्फ होल नंबर के अंतर्गत आता है और बाकी सारे काउंटिंग नंबर होल नंबर भी होते हैं और नेचुरल नंबर भी होते हैं। अब बच्चे, अगला है इंटीजर्स क्या होते हैं। तो बच्चे देखो, इंटीजर्स क्या होते हैं। ये रहा इंटीजर्स कि ऑल होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। यानी बच्चे, होल नंबर कह दिया तो इसका मतलब नेचुरल नंबर भी कह दिया। क्यों? क्योंकि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से। यानी सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स के भीतर ही आते हैं। समझ गए। तो इंटीजर्स क्या होते हैं। तो बच्चे, सारे होल नंबर्स और साथ में नेगेटिव नंबर्स मिलकर इंटीजर्स बनाते हैं। यानी 1 इंटीजर है, 2 इंटीजर है, 3 इंटीजर है, 4 इंटीजर है, -1 इंटीजर है, -2 इंटीजर है, -3 इंटीजर है और आगे तक चले जाओ, सारे नंबर इंटीजर्स होते हैं। समझ गए बच्चे। और 0 क्या है। फिर बच्चे, बात तो इन्होंने कही कि होल नंबर जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। तो बच्चे, 0 क्या है। बच्चे, 0 इंटीजर तो है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है। समझ गए बच्चे। जैसे आपसे कोई कहे कि भाई -1 क्या, तो आप कहोगे -1 नेगेटिव इंटीजर है। आपसे कोई कहे कि भाई -3 क्या है, तो आप कहोगे कि ये भी नेगेटिव इंटीजर है। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि भैया 2 क्या है, तो आप कहोगे 2 है तो इंटीजर ही, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर है। उसी प्रकार बच्चे, आप 0 के लिए नहीं कह सकते कि ये पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है। समझ गए बच्चे। अब आते हैं बात बच्चे रेशनल नंबर पर, जो आपका टॉपिक है, जो आपका चैप्टर है।
अब बच्चे देखो रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो देखो बच्चे कि दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। यानी बच्चे वो सभी नंबर्स जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं रेशनल नंबर कहलाते हैं। पी अपॉन क्यू की फॉर्म का मतलब क्या हुआ? तो बच्चे इसका मतलब है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखे हुए सारे नंबर्स रेशनल नंबर कहलाते हैं। लेकिन ये पी और क्यू दोनों ही इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर का मतलब क्या? कि बच्चे इनके अंदर कोई भी वैल्यू डेसिमल में ना आ रही हो, यानी पॉइंट की वैल्यू ना हो कि 3.5/4 ये रेशनल नंबर है। नहीं बच्चे, क्यों? क्योंकि 3.5 इंटीजर नहीं है। तो बच्चे रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे हुए हों, जहाँ पर पी और क्यू दोनों ही इंटीजर हों और क्यू की वैल्यू 0 ना आ रही हो, यानी डिनोमिनेटर में 0 ना आ रहा हो, वो सभी नंबर रेशनल नंबर कहलाते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि भाई 3/4 क्या है, तो आप बिल्कुल कह सकते हो कि रेशनल नंबर है, क्योंकि 3/4 ऊपर 3 यानी न्यूमरेटर वो भी इंटीजर और डिनोमिनेटर 4 वो भी इंटीजर और 0 नहीं आ रही डिनोमिनेटर में। तो ये क्या हुआ? रेशनल नंबर। लेकिन आपसे कोई कहे कि 5/0 क्या है, तो आप तुरंत कह दोगी कि ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि 5/0 में डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है और रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आता है। समझ गए बच्चे? अब बच्चे हम रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो बच्चे ये प्रॉपर्टी में लिख दें। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। तो बच्चे रेशनल नंबर की 4 प्रॉपर्टी होती हैं। पहली होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तीसरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और चौथी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो बच्चे इन चारों प्रॉपर्टी को हम एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन ये पढ़ी जाएंगी आपकी बोर्ड पर, क्योंकि पेज पर सही से समझ नहीं आएगा, क्योंकि जगह कम पड़ जाएगी। तो बच्चे अब आप मेरे साथ बोर्ड पर चलो और जिन्होंने रास्ता देखा है वो पहले पहुंच जाओ। तो बच्चे आ गए आप बोर्ड पे। अब देखो बच्चे कि ये प्रॉपर्टी क्या होती हैं। तो बच्चे क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने लिख दी है। रेशनल नंबर्स की 4 प्रॉपर्टी होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी और मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी लिख दी है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है बच्चे? तो देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि बच्चे हम इस प्रॉपर्टी के अंदर 2 रेशनल नंबर लेते हैं और उन रेशनल नंबर को ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके ये देखते हैं कि क्या ये सारे के सारे ऐड करके भी रेशनल नंबर आ रहे हैं या सब्ट्रैक्ट करके भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। सिर्फ हमें ये करना होता है। तो बच्चे अब यही करके देखेंगे हम। तो बच्चे हम 2 रेशनल नंबर ले रहे हैं। आपकी मर्जी है, आप रेशनल नंबर कोई से भी ले सकते हो। तो बच्चे हम सबसे पहले 2 रेशनल नंबर ले रहे हैं। मान के चलो पहला रेशनल नंबर मैंने लिया 1/3 और दूसरा लिया 2/3। तो बच्चे हमें क्या करना होता है इस प्रॉपर्टी के अंदर? हम ये देखते हैं कि अगर 2 रेशनल नंबर को ऐड करें तो क्या ऐड करने पर रेशनल नंबर ही आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है। तो बच्चे मैंने 1/3 और 2/3 ले लिया, 2 रेशनल नंबर ले लिए। अब इनको मैंने ऐड करके देखा तो क्या आया बच्चे? 1 और 2 कितना होगा? 3/3। तो ये क्या है? रेशनल नंबर है। तो इससे क्या पता चला कि अगर 2 रेशनल नंबर को हम ऐड करें तो ऐड करने पर रेशनल नंबर ही आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में सेटिस्फाई करती है। तो आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि, तो बच्चे अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि रेशनल नंबर्स आर क्लोजर अंडर एडिशन। तो बच्चे इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें ये पता चला कि अगर हम 2 रेशनल नंबर लें और उनको ऐड करें तो रेशनल नंबर ही आता है। समझ गए? अगर आ रहा है तो फिर हम एक लाइन लिखेंगे कि रेशनल नंबर आर क्लोजर अंडर एडिशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में सेटिस्फाई हो रही है। अब बच्चे हम दूसरे नंबर पर सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं ऐसे ही कि
दो रेशनल नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो रेशनल नंबर आता है या नहीं। तो बच्चे आपकी इच्छा है, आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने 1/3 लिया, आप 2/3 ले लो, 5/3 ले लो, 100/50 ले लो, कुछ भी ले लो, होना रेशनल नंबर ही चाहिए, ये वाला भी और ये वाला भी। अब देखो मैं यहाँ दूसरा ले रहा हूँ रेशनल नंबर, इनमें से कोई नहीं लूँगा। देखो मैंने यहाँ 3/5 लिया माइनस के 2/6 लिया। अब देखो अगर हम इनको ऐड करें, 6 की जगह 5 ले लो, जिससे आप समझ पाओ। देखो ये ले लिया मैंने, दोनों ही रेशनल नंबर हैं। अब देखो इनको मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, आपस में घटा रहा हूँ। तो देखो 3 में से 2 गया तो 1/5। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो रेशनल नंबर्स को हम घटाएं, उनको सब्ट्रैक्ट करें तो रेशनल नंबर ही आता है। तो इसका मतलब क्या हो कि यहाँ भी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। तो आप इसमें क्या लिख सकते हो कि रेशनल नंबर्स आर क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। आप चाहो तो ये लिख सकते हो कैसे, रेशनल नंबर्स आर क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है बच्चे। अब बच्चे यही चीज़ हम मल्टीप्लाई के लिए देखेंगे कि अगर दो रेशनल नंबर के मल्टीप्लाई करें तो क्या मल्टीप्लाई करने पर रेशनल नंबर आता है या नहीं। तो बच्चे देखो अब मैंने ले लिया कि 1/5, एक रेशनल नंबर तो ये लिया, दूसरा ले लिया मैंने 3/4। अब इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करें तो देखो 1 की 3 में करें तो 3 आया और 5 की 4 में करें तो 20 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करें तो रेशनल नंबर ही आता है। तो यहाँ भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेशनल नंबर्स आर क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ भी आप लिख सकते हो कि रेशनल नंबर्स आर क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप पूरा लिख लेना, यानी रेशनल नंबर आर क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब बच्चे हम यही चीज़ डिवाइड के लिए देखते हैं कि क्या डिवाइड के लिए भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं। अब देखो बच्चे, डिवाइड के लिए कंडीशन थोड़ी बदल जाती है। एक तरह से तो आपको लगेगा कि भाई ये प्रॉपर्टी यहाँ भी सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन एक जगह पर आपको लगेगा कि भाई ये तो सेटिस्फाई कर ही नहीं रही। अब वो कैसे पता चलेगा, देखो अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि दो रेशनल नंबर ले लो कोई से भी। देखो मैंने ले लिया 2/3, एक रेशनल नंबर तो 2/3 ले लिया। अब एक ले लो आप अपनी तरफ से 2/4, ये ले लिया। कुछ भी ले सकते हो आप, मैं कह रहा हूँ बच्चे कि ज़रूरी नहीं है कि 2/4 लो, 5/4 ले लो, 6/10 ले लो, कुछ भी ले लो। अब बच्चे देखो अगर हम इनका डिवाइड करें तो देखो क्या आएगा। देखो 2/3 आपको डिवाइड करने ना आते हो तो मेरी वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगा इस वीडियो में, जहां आपको ये डिवाइड करने सिखाए जाएंगे। ठीक है, तो बच्चे देखो इस डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं, इनको बदल के लिख देते हैं। 4 ऊपर लिख दिया और 2 नीचे लिख दिया। अब 2 की 4 में मल्टीप्लाई करो 8 आ गया, और 3 की 2 में करो 6 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे कि अगर दो रेशनल नंबर का हम डिवाइड करें तो रेशनल नंबर ही आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी और हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर आर क्लोजर अंडर डिवीजन। लेकिन बच्चा अगर इसी चीज़ को आप और तरह से देखना चाहो, देखो मैं इसको मिटाए देता हूँ। देखो अगर आप यहाँ ये अगर आप एक रेशनल नंबर तो ये ले लिया 2/3, अगर बच्चे ये भी तो रेशनल नंबर है ही 0/2। भाई मैंने क्या कहा था कि रेशनल नंबर वो होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे होते हैं, लेकिन ये भी इंटीजर हो और ये भी इंटीजर हो। तो बच्चा 0 भी इंटीजर है और 2 भी इंटीजर है, लेकिन फिर कहा था कि Q 0 नहीं होना चाहिए, तो Q 0 भी नहीं है, Q की जगह पर क्या 2 है। तो बिल्कुल सही है, रेशनल नंबर तो है। लेकिन अब अगर इनका डिवाइड करके देखें तो रेशनल नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा। अब देखो 2/3 ये तो ऐसे ही रहेगा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई। अब 2 को तो ऊपर लिख दो और 0 को नीचे लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की 2 में करें तो 4 हो जाएगा, 3 की 0 में करें तो 0 हो गई। लेकिन बच्चा अब ये देखो ये रेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि Q की जगह पर क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेशनल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए सेटिस्फाई नहीं है। तो बच्चे ये कैसी हो जाएगी, यहाँ पर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। समझ गए बच्चे?
तो बच्चे यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि रेशनल नंबर आर क्लोजर अंडर डिवीजन। समझ गए क्यों? क्योंकि बच्चे देखो, अगर दो रेशनल नंबर को हम आपस में डिवाइड करें तो ज़रूरी नहीं है कि रेशनल नंबर आ जाए, वो इर्रेशनल नंबर भी आ सकता है या और भी कुछ आ सकता है। तो बच्चे ये क्या आ रहा है? ये बच्चे अनडिफाइन आ रहा है, ये अनडिफाइन आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए तो सेटिस्फाई है, लेकिन डिवीजन के लिए सेटिस्फाई नहीं है। अब बच्चे इसकी अगली प्रॉपर्टी हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को पूरी देख के जाओ।